आज मीठे बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं याद की सब्जेक्ट को। लेकिन आज जो मुख्य बात बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं वो ये कि हम बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं और बाबा हमें पूछते हैं कि अपने को आत्मा कितनी देर सारे दिन में समझते हैं, क्योंकि परमात्मा को याद तो हम भक्ति मार्ग में भी करते थे। लेकिन जो नवीन बात है अभी, जो ज्ञान की बात है वो क्या है कि मैं अपने को आत्मा समझ बाबा को जो है जैसा है वैसे याद करो। अब कई बार क्या होता कि बच्चों को पूछो, और ये प्रैक्टिकल मैंने कर कर देखा है, किसी को भी बाबा के बच्चे को पूछो बाबा को याद करते हैं, बोलेंगे हाँ जी, क्यों नहीं करते हैं बाबा को याद। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, नहीं वो तो नहीं करते। सारे दिन बाबा बाबा चल रहा है, जैसे अंदर एक है ना चैंट होता है, या वैसे भी कोई काम है, कुछ है, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन अपने को आत्मा समझ कर नहीं कर रहे। देह भान में, देह अभिमान में बाबा को याद करते रहते। ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ, बाबा को याद करते हैं लेकिन देह भान में, देह अभिमान में याद करते हैं। और ऐसी याद को क्या कहते हैं? फरियाद। इसको याद नहीं कहते, इसको फरियाद कहते हैं। और फरियाद से विकर्म विनाश नहीं होते। सारे दिन कितना भी बाबा बाबा कहें, है ना, बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, बाबा मेरे साथ बैठो, साथ चलो, लेकिन अगर अपने को आत्मा समझ ही नहीं रहे तो बाबा किसके साथ बैठे, किसके साथ चले, है ना। तो अपने को तो देह ही समझ कर चल रहे हैं, तो उसमें विकर्म विनाश नहीं होते, है ना। कहेंगे बाबा मैं जा रहा हूँ इस काम पर, तो मेरे साथ चलो, लेकिन वो काम निमित्त भाव से कर रहे हैं या अपने को बिजनेसमैन और है ना उस काम के जिम्मेवार समझ कर रहे हैं, उस काम की कॉन्शियसनेस में है या सोल कॉन्शियसनेस में है। अगर काम की कॉन्शियसनेस में है तो फिर तो वो कर्म कॉन्शियसनेस में बाबा को जैसे अपने मतलब से साथ ले गए कि बाबा मेरे कार्य में सफलता दिला दो। लेकिन सोल कॉन्शियस है तो बाबा का साथ इम्पोर्टेंट है ना। वो अलग बात है कि जहाँ बाबा का साथ है वहाँ विजय होती है, लेकिन वहाँ फिर लक्ष्य स्वार्थ का नहीं है। तो ये जो मुख्य बात आज समझने की है वो ये कि मैं अपने को आत्मा समझ बाप को कितना समय याद करते हो। और बाबा हमें कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ। सारे दिन में चेक करना है हम कितनी देर आत्म अभिमानी रहते हैं। और आत्म अभिमानी स्थिति जो है उसमें ऐसे मेरे दिल में आ रहा था जैसे, क्योंकि आज बाबा ने वानप्रस्थ अवस्था पर बहुत अटेंशन खिंचवाया, तो मुझे आज ऐसे संकल्प आ रहा था कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा की एज क्या है अभी? आत्मा तो वानप्रस्थी है, आत्मा को तो अब घर जाना है, लेकिन हम अपने को आत्मा कितनी देर समझते हैं? ज़्यादातर तो देह भान, देह अभिमान में रहते हैं। अब जब देह भान में रहते हैं तो जो शरीर की आयु है वो बहुत हमारी अवेयरनेस में रहती है।
और शरीर की आयु अगर वानप्रस्थी की नहीं है ना, तो फिर घर जाना है ये याद नहीं रहता है। हाँ, फिर तो यही रहता है। देखो, किसी की आयु 30 वर्ष की है शरीर की, किसी की 40 वर्ष की है, तो उनको कभी बुद्धि में भी आता है कि आज शरीर छूट सकता है? कभी नहीं आता। जैसे ही सोचेंगे ना घर जाना है, तो सोचेंगे अभी तो 30 वर्ष के बाद जब बूढ़े हो जाएंगे, खांसने लगेंगे, तब जाएंगे। अभी कहाँ, अभी तो हम यही हैं। अभी तो हम क्लास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। बुद्धि में भी नहीं आता कि किसी भी घड़ी शरीर छूट सकता है। आता है? सच बताओ, है ना? कभी कभी सोचते भी नहीं हैं। आयु जब छोटी होती है ना, तो कभी संकल्प में भी नहीं आता कि शरीर छूटेगा। ये बहुत वंडरफुल बात है। और मैं ऐसे विचार कर रही थी, देखो एक बार एक भाई थे, तो वो लगभग 75 की शरीर की आयु होगी उनकी। तो वो आकर मुझे ये बात कहते थे कि देखो सिस्टर, आप, मेरी तो आयु 75 की है, और वो कहते कि 73 की एज तक मैंने कभी डेथ के बारे में नहीं सोचा। कहते इट इज़ वंडरफुल, मतलब मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 73 की एज तक मैंने कभी शरीर छूटेगा ऐसा सोचा नहीं। जब मेरे निकट के 2-3 मित्रों ने शरीर छोड़ा अभी पिछले 2 वर्ष में, तब मुझे पहली बार ये संकल्प आया कि मेरा भी शरीर छूट सकता है। तो मुझे कहते कि आप लोग कैसे सोचते हो कि मुझे अभी आने वाली है ना यात्रा के बारे में सोचना है। तो कहते कैसे सोचते हो, या तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि सचमुच मनुष्य जो है वो कभी अंतमते सोगति, देखो आज हमारा ये जो पूरा ज्ञान है जो शिव बाबा आकर हमें दे रहे हैं, इस ज्ञान का मूल लक्ष्य क्या है? अंतमते सोगति। अब अंतमते सोगति के ज्ञान को धारण करने के लिए, अंतमते सोगति के ज्ञान को के हिसाब से चलने के लिए हमें पहले तो अपना अंत दिखाई देना चाहिए ना। शरीर अगर देह भान इतना होता है कि कभी अंत के विषय में सोचते ही नहीं, संकल्प में भी नहीं आता। और आप देखो कि आज तो चलो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ये जो अंतिम घड़ी है, इसके बारे में ये बड़ी वंडरफुल बात है दुनिया में कि सारे जीवन हम लोगों के शरीर छूटने की खबरें सुनते हैं, है ना, कभी न कभी शमशान भी जाते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी बुद्धि में नहीं आता कि ये शरीर छूटेगा, है ना। और आप सोचो, आज भी इतनी अकाल मृत्यु की खबरें सुनते हैं कि नहीं? कोई बचपन में शरीर छोड़ रहे हैं, कोई युवा अवस्था में, लेकिन फिर भी कभी संकल्प में नहीं आता कि ये शरीर छूटेगा। और जब अंत ही बुद्धि में नहीं आता, तो अंतमते सोगति की तैयारी कैसे करेंगे? तो फिर क्या होता, अपने को आत्मा समझ अंतमते सोगति के लिए सद्गति दाता बाप को याद नहीं कर रहे, अपने को देह समझ इस जीवन की प्राप्तियों के लिए बाबा से फरियाद करते रहते हैं। क्योंकि आत्मा तो समझते ही नहीं। आत्मा समझे तो पता चले ना कि अब तो मुझे घर जाना है ना। दीदी का, मनमोहिनी दीदी का विशेष स्लोगन क्या था? अब घर जाना है। मम्मा भी कहते थे हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझें। क्यों कहते थे? क्योंकि मम्मा को भी, मम्मा तो कितनी छोटी आयु में आई थी, लेकिन शरीर की आयु छोटे होते हुए भी मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया आत्मा समझने का कि मम्मा को ये निश्चय था कि ये मेरी वानप्रस्थ अवस्था है और अब मुझे घर जाना है। और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना माना अपने को ऐसा रेडी रखना कि जब शरीर छूटे
तो एक भी ऐसे संकल्प ना आए कि ये करना था और ये अभी बाकी रह गया। जो भी पुरुषार्थ करना है, जो सेवा करनी है, वो कर कर ऐसे तैयार रहे, है ना। हर दिन ऐसा अनुभव हो कि आज भी शरीर छूटे तो ऐसा संकल्प आएगा कि मैंने अपना बेस्ट किया। ऐसा ना लगे कि ये कर सकते थे पर ये वेस्ट किया टाइम, ये थॉट वेस्ट किया, ये बना सकते थे नहीं बनाया। तो बाबा कहते पश्चाताप में नहीं, एवर रेडी होकर शरीर को छोड़े। इसलिए अपने को जीते जी आत्मा समझना, और आत्मा समझने के बारे में एक बात तो ये समझी कि देह की एज के भान से ऊपर उठना। दूसरा, जब आत्मा समझते हैं तो समझ आता है कि जिनको हम अपने मित्र संबंधी कहते हैं वो मित्र संबंधी तो देह के मित्र संबंधी हैं, है ना। आत्मा का सर्व संबंधी तो एक बाबा है। ये बात बुद्धि में बैठती है। हम कितनी देर ये समझ पाते हैं कि ये जो भी हम इन आँखों से मित्र संबंधियों को देखते हैं ये तो देह के मित्र संबंधी हैं। आत्मा का तो एक ही सर्व संबंधी है, शिव बाबा। बाकी ये तो सब क्या है, बस को पैसेंजर है। इतना बुद्धि में रहता है, या मेरा बच्चा, मेरे युगल, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, है ना, ये बुद्धि में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि देह भान है, अभी अपने को आत्मा नहीं समझते। इसीलिए जब बाबा को याद भी करते हैं ना, रिवाजन याद भी करते हैं, तो कौन खींचते हैं अपनी तरफ? मित्र संबंधी की याद खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि सारा मैंपन, मेरापन वहाँ छिपा हुआ है। अभी भी मेरा तो एक शिव बाबा, वो समझ में नहीं आया। और क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझा है ना। तो आत्मा, देखो, बाबा को याद करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। परिचय, यथार्थ परिचय, दूसरा संबंध का भान, और तीसरा सर्व प्राप्तियों का भान। हम याद किसे करते हैं? एक तो अगर परिचय नहीं है तो याद उसको नहीं कर रहे, उसके आइडिया को कर रहे हैं, तो ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात है, याद किसकी आती है ना। याद किससे सहज रूप से कर पाते हैं? जिनसे हमारा संबंध है और जिनसे हमारी प्राप्ति है। अब जब हम देह भान में होते हैं तो हमें संबंध जो है वो देह के याद रहते हैं, और प्राप्ति भी ऐसा लगता है कि हमें कौन सी प्राप्ति चाहिए? स्थूल प्राप्ति चाहिए। और स्थूल प्राप्ति किससे होगी? देह की दुनिया से, है ना, देह के मित्र संबंधियों से, है ना, इंद्रिय सुख से प्राप्ति का अनुभव होगा। तो ये जो भौतिक सुख के पीछे, भौतिक इच्छाओं के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि लगता है कि इनसे आत्मा को प्राप्ति होगी। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो संबंध का भान और प्राप्ति का भान, इस पुरानी दुनिया से जोड़ना, ये अज्ञान की निशानी है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियाँ एक शिव बाबा से हैं। लेकिन आत्मा को शिव बाबा से जो प्राप्ति होती है उसकी कदर नहीं होती। शिव बाबा से क्या प्राप्ति होती है? लाइट की, माइट की, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। लेकिन हम समझते ठीक है बाबा से तो ज्ञान, गुण, शक्ति मिलता, अभी तो मुझे टेस्ट चाहिए, है ना। तो अभी तो मुझे कुछ अच्छा देखना है, अभी तो मुझे कंफर्ट चाहिए, अभी तो मुझे घूमना है, घूमने का सुख चाहिए, है ना, खाने का सुख चाहिए, पहनने का सुख चाहिए, या दे अभिमान में कोई हमें मान दे, सम्मान दे, वो सुख चाहिए। तो ये जो देह भान में ये भ्रम बना रहता है कि जो मेरी प्राप्ति है वो इस भौतिक संसार से जुड़ी हुई है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि जब हम अपने को आत्मा निश्चय करें, बार बार निश्चय करें और इस बात पर बहुत मनन चिंतन करें, तब जाकर बुद्धि में ये बैठता है
कि मैं आत्मा हूँ और मेरी जो प्राप्तियाँ हैं वो क्या है, ज्ञान गुण शक्ति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी सब कुछ भौतिक प्राप्ति भी किस आधार से आती है, आत्मिक अवस्था के आधार से। बाबा कहते हैं जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो प्रकृति दासी होती है, लेकिन हम कहते नहीं पहले प्रकृति के पीछे भाग भाग के पहले प्रकृति को तो भोग ले फिर आत्मा के बारे में सोचेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ये तो इनसाइड आउट है। अगर आत्मा सतो प्रधान है तो किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आत्मा को सर्व प्राप्तियाँ अपने आप भौतिक भी आकर जैसे है ना दासी की तरह है सेवा करेंगी, लेकिन आत्मा को उन प्राप्तियों को भोगने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो तृप्त है। लेकिन अगर आत्मा अतृप्त है, खाली है, तो कितना भी प्राप्तियों के पीछे भागे वो ऐसा है जैसे परछाई के पीछे भाग रहे और परछाई आगे आगे जा रही है। तो आत्मा को ये जो इच्छाएं तृष्णाएं हैं, मित्र संबंधियों की याद है, ये आत्मा को इतना खींचती क्यों है, क्योंकि अभी भी देह अभिमान है आत्मा को। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अभी सबसे पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, और मुख्य सब्जेक्ट यही है, क्योंकि बाबा को याद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वो याद का स्वरूप नहीं है, उससे विकर्म विनाश नहीं हो रहे। बाबा ने कहा ना, अगर जैसा बच्चे अपना चार्ट दे रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम 24 घंटे बाबा को याद कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा होता तो कर्मातीत अवस्था हो जाती, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती, किसी को एक शब्द कहते तो उसको तीर लग जाता, लेकिन ऐसी अवस्था तो नहीं है ना। तो फिर 24 घंटे जो याद कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं याद तो कर रहे हैं, लेकिन अपने को आत्मा समझ याद नहीं कर रहे हैं, देह भान में फरियाद कर रहे हैं। सारे दिन जैसे है ना नेमीनाथ बनकर बाबा 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 चल रहा है, लेकिन जैसी यथार्थ याद होनी चाहिए वो नहीं कर रहे। इसी कारण, नहीं तो बाबा कहते हैं अगर 8 घंटे की भी याद है ना रोज़ की, तो भी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन सच्चा चार्ट नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चाई अंदर है ही नहीं, झूठी मतें इतनी बैठी हुई हैं। देखो, जब बाबा सच और झूठ की बात करते हैं ना, तो हम 63 जन्म कैसी दुनिया में रहे हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो हमारी बुद्धि में, संस्कारों में क्या भरा पड़ा है, झूठ भरा पड़ा है। हम सिर्फ झूठ दूसरों को नहीं बोलते, हम उस झूठ को जीते आए हैं, उस झूठ को सच मानते आए हैं, है ना। तो आप सोचो कि भक्ति मार्ग में जो झूठी याद की है ना, जो स्वार्थवश, लोभवश, है ना, इच्छाओं तृष्णाओं वश जो फरियाद को याद कहा, वो झूठ इतना अंदर बैठा हुआ है कि अभी भी जान नहीं पाते हैं कि ये कोई याद नहीं है, ये तो सिर्फ फरियाद है। और बाबा हमें निशानियाँ भी बता रहे हैं कि याद करते तो कितना तुम्हारी अवस्था ऊंची हो जाती सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, फिर भी कहेंगे याद तो कर ही रहे ना हम, है ना। याद कर रहे हैं तो गुण स्वरूप क्यों नहीं बन रहे, क्यों आत्मा की जो अवस्था है वो ऊंची क्यों नहीं बन रही, क्यों हमारी वाणी का तीर नहीं लग रहा। इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सिर्फ दूसरे को झूठ नहीं बोल रहे, अपने अंदर भी इतनी झूठी मान्यताएं हैं कि उसी मान्यता के आधार से अभी भी चलते हैं। शिव बाबा को सुनने के लिए भी, है ना, हमें क्या चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि में इतनी सारी मनुष्य मत भरी पड़ी है, इतनी रावण मत भरी पड़ी है कि हम सिर्फ वो जो मतें हैं वो अपने आप को भी इतनी दी हैं कि आज अंदर इतना झूठ है कि सच और झूठ का अंतर ही नहीं समझ पाते, है ना। मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आए तो उनका डिवोर्स हुआ था, और वो डिवोर्स इतना झगड़े के साथ हुआ था कि
कोर्ट में भी वो झगड़ा करने लगे थे जज के सामने, तो वहाँ पर ऐसा वर्डिक्ट आया कि 80% जो उनकी कमाई है सैलरी की, वो एलिमनी उनको देनी पड़ेगी। तो आप सोचो कि जो भाई था वो बहुत अच्छा पोजीशन में था और बहुत अच्छी कमाई करने वाला था, लेकिन 80 वो नौकरी करता, 80% सैलरी अपनी एलिमनी में देता उनको जो उसको छोड़ चुके हैं और 20% में अपना गुजारा करता। और जब वो सेंटर आए तो मैंने उनको पूछा कि आपके अंदर कोई ऐसी रिपेंटेंस है, कोई रिग्रेट है कि उस संबंध में आप कुछ बेहतर कर सकते थे, आपसे कोई भूल हुई ऐसा आपको लगता है? तो मुझे कहते नहीं, मेरे से कोई भी भूल नहीं हुई, मैंने सब कुछ ठीक किया, सारी गलती उस तरफ से थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है, ड्रामा ऐसा हो सकता है, तो मैंने उस बात को जाने दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे वो जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़े तो मैंने देखा ये आत्मा ऐसी है कि इनको अपनी गलती बिल्कुल नज़र नहीं आती, बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। किसी भी बात में, कोई पुरुषार्थ की बात हो, कोई चार्ट रखने की बात हो, कोई भी बात हो, आप उनको कोई भी बात पॉइंट आउट करेंगे, वो एक कारण देंगे और कहेंगे इस कारण से हुआ, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। तो मैंने ये देखा कि बिल्कुल जो गलती को रियलाइज़ करने का संस्कार नहीं था। तो ये जो संस्कार कैसे नहीं है, क्योंकि देखो जब हम भूलें बाहर कर रहे हैं तो अपने आप को भी इतना झूठ बोल रहे हैं बार बार कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया। बेस्ट दे नहीं रहे पर बार बार कह रहे हैं। तो जब कह रहे हैं तो इतना झूठ अंदर भर चुका है कि वो सच दिखाई भी नहीं देता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि इतना झूठ 63 जन्म अपने आप को हम कहते हैं रावण मत पर, विकारी मतों पर, है ना, या अपने आलस्य अलबेलेपन की मत पर इतना हम अपने को झूठ कहते हैं, इतनी झूठी धारणाएं अपने अंदर बिठाते हैं कि हमें जब हम अभी झूठ कहते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता हम झूठ बोल रहे हैं। हमें लगता है मैं तो बिल्कुल सच्चे दिल से सच सच कह रहा हूँ। लेकिन बाबा हमें कहते सच्चाई के लिए पहले क्या चाहिए? सफाई। जब तक ये जो अंदर भरा पड़ा है ये मेल्ट नहीं होगा ना, सफाई नहीं होगी, तब तक सच्चाई नहीं हो सकती। इसीलिए चार्ट जब देने की बात बाबा करते हैं तो बच्चे अपना चार्ट दे रहे हैं, लेकिन सच्चा चार्ट नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चा चार्ट उतना ही देंगे जितनी सच्चाई अपने अंदर है। लेकिन सच्चाई तो तब आए ना जब सफाई हो, जब ये सारी रावण मत अंदर से पिघले। और वो कब होगा? जब पुरुषार्थ करेंगे। और ये सच्चाई सफाई भी कैसे होती? याद में होती। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना अंदर सच्चाई सफाई आएगी। तो बाबा कहते हैं इस आधार से इतना झूठ अंदर भरा पड़ा है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं ज्ञान का भी अहंकार है ना। ज्ञान का अहंकार माना ऐसा नहीं कि देखो आप सोचो दुनिया में जो अज्ञानी है उसको इतना अहंकार है ना, कि मुझे सब मालूम है, आई नो बेस्ट। तो ये जो अज्ञानी है अगर उसको इतना अहंकार है तो उस अज्ञानी को जब थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो उसका क्या हाल होगा है ना। अज्ञान काल में जब कुछ नहीं आता तब इतना अहंकार है, और उसी अज्ञानी को जब ज्ञान मिल जाता है तो क्या हाल होता है ना। उनको लगता है कि हम तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के भी बाबा बन गए अब तो शिव बाबा से भी ज़्यादा मुझे आता है तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा ज्ञान का अहंकार आता है कि मैंने इस बात पर बहुत विचार किया है कि ये जो ज्ञान का अहंकार होता है, ज्ञान अभिमान, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? सुना अनसुना करना। ज्ञान अभिमान के कारण हम सबसे पहले क्या करते हैं? सुना अनसुना करना।
बाबा के डायरेक्शंस को सुना अनसुना कर देना, निमित्त के डायरेक्शंस को सुना अनसुना कर देना। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान अभिमान बहुत है, समझ में भी नहीं आता कि जो बताया जा रहा है वो मेरी उन्नति के लिए बताया जा रहा है ना। हम निमित्त को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बाबा को भी समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि बाबा आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं सच में पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है ना। लेकिन हमेशा गुलजार दादी जी क्या कहते थे पता है? बच्चे आते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि आप इस बात पर अटेंशन दो, आप पुरुषार्थ करो। तो बच्चे कहते दादी आपको नहीं पता, आप घर गृहस्थ में नहीं रहते ना, दादी आपको नहीं पता कितनी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। तो दादी कहते थे मेरे समझने से तुम्हारा कल्याण होगा या तुम्हारे समझने से तुम्हारा कल्याण होगा? क्योंकि अगर दादी समझ जाए कि ये नहीं कर सकते तो क्या उस बच्चे का कल्याण होगा? या बच्चा समझे कि मुझे करना ही है, उससे मेरा कल्याण होगा। तो दादी हमेशा ये बात कहते थे कि ज्ञान अभिमान ऐसा होता है कि सुनी अनसुनी करते, सुनाने की कोशिश करते, सिर्फ बाबा को नहीं निमित्त को भी सुनाते हैं, निमित्त को भी कारण बताएंगे और बाबा को भी कारण बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है हमें अपना अच्छा बुरा जितना पता है, हमें अपनी मजबूरियां जितना पता है, उतना बाबा को कहाँ पता है ना, या इनको कहाँ पता है, ये तो ऐसे ही क्लास करा रहे, इन्होंने कोई जीवन थोड़ी देखी है ना। तो ये सारी बातें क्यों होती है? ये सब ज्ञान अभिमान है। और बाबा हमें ये बात कहते हैं कि आप विचार करके देखो, बाबा हमें रोज़ कितने डायरेक्शंस देते हैं, है ना। बाबा हमें मुरली में भी डायरेक्शंस देते हैं और निमित्त के द्वारा भी आपको इंडिविजुअल डायरेक्शंस भी मिलते हैं। जैसे कल डायरेक्शन मिला था, अपने सत्युगी स्वरूप का वर्णन लिख के भेजना, भविष्य स्वरूप का लिखा। कितनों ने लिखा बताऊँ? 6 ने। कितनी बड़ी क्लास है और उसमें 6 आत्माओं ने लिख कर भेजा। क्यों लिख कर भेजा? बाकी किस चीज़ में पढ़े? ज्ञान अभिमान में, है ना। हमें तो आता है, लिखने की क्या ज़रूरत है ना। आप देखना जो बच्चा होता है ना क्लास में, उसको कहेंगे ये होमवर्क करके लाना, कहेगा मुझे आता है। अरे आता है तो लिखते क्यों नहीं हो? क्योंकि आता नहीं है ना। लेकिन ये जो अभिमान है ना कि मुझे आता है पर मैं करता नहीं हूँ, या मैं कर सकता हूँ पर करता नहीं हूँ, ये क्यों आता है? ये सब ज्ञान अभिमान की निशानियाँ हैं। डायरेक्शंस ना मानना, या डायरेक्शन कोई दे तो और ही उल्टा फीलिंग में आ जाना, मानना तो छोड़ो, कई ऐसे डायरेक्शन मिला तो फीलिंग में आ जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। और कहेंगे कि दीदी तो गुस्सा कर दिया, आज बाबा ने बोला एक बात थोड़े शब्दों में ख़त्म करो, दीदी ने हमें कितने शब्दों में समझा दिया, क्यों इतने शब्द बोलने, दीदी कम बोलो, धीरे बोलो ना, मीठा बोलो, है ना। तो बाबा का ज्ञान बाबा को ही सुना देंगे, इतने चतुर सुजान होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो डायरेक्शंस मिलते हैं उनको सुना अनसुना नहीं करना। चाहे बाबा मुरली में जो डायरेक्शन देते हैं, बाबा हमें रोज़ याद के लिए कितना अंडरलाइन कराते हैं, लेकिन हम याद में बैठते नहीं। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि हमें ज्ञान अभिमान चढ़ा हुआ है। हमें लगता है हमसे बेहतर कौन जानता है कि हम इतना याद, जितना याद कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। अरे जब बाप कह रहा है कि तुम बच्चे 8 घंटे रोज़ याद कर सकते हो, तो उस टास्क को लेकर करना है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ऐसे नहीं सोचना है बाबा कह रहा है मैं आत्मा हूँ, हम कह रहे हैं मैं गृहस्थी हूँ। बाबा को कहाँ पता मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ ना, मेरे पे जिम्मेवारी है, मैं नहीं कर सकता 8 घंटे याद, मैं कहाँ से करूँगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा कहते हैं उसको सुना अनसुना करके अपनी चलाना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे इतना ही होता है, मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होता, या मैं ठीक कह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे, ये सारे ज्ञान अभिमान की निशानियाँ हैं।
तो बाबा कहते हैं किसी भी बात को सुना अनसुना नहीं करना, ज्ञान अभिमान में नहीं रहना। हमें बाबा की बात को और जो डायरेक्शंस हमें सेंटर की तरफ से मिलते हैं उन डायरेक्शंस को मानकर उन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। और बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज्ञान से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा योग से, है ना। लेकिन अभी भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। हमें लगता है क्लास 2 घंटे करते हैं तो 2 घंटे की क्लास कॉम्पनसेट कर देती है याद के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं क्लास अपनी जगह, क्लास का बहुत महत्व है, लेकिन क्लास के बाद उस क्लास को धारण करने के लिए जो याद चाहिए उस याद में नहीं बैठे तो क्लास बहुत सुनेंगे लेकिन वो जो क्लास है वो अंदर धारण नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा हमें बहुत अच्छे से झूठ के प्रति भी सतर्क करते, दे अभिमान के प्रति भी सतर्क करते और ज्ञान अभिमान के प्रति भी आज सतर्क करते। और बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी एक बात सुनाई। क्या बात सुनाई? कि जितने भी चित्र हैं वो ज्ञान समझाने के लिए है, योग सिखाने के लिए कोई चित्र नहीं है ना। योग कैसे सीखते हैं? तो बाबा कहते हैं शिव बाबा हमें आत्मा का परिचय देते हैं, शिव बाबा हमें परमात्मा शिव बाबा का परिचय देते हैं। और जब हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं तब करते 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 हमारी याद की तार जुड़ने लगती है। तो बाबा कहते हमें भी हर एक के लिए क्या सेवा करनी है? मुख्य सेवा हर एक आत्मा को आत्मा का परिचय दो, बाबा का परिचय दो और बाबा की श्रीमत सुनाओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और करते 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 उस आत्मा की भी बुद्धि की तार जुड़ेगी और बाबा से वो आत्मा सर्व संबंधों की प्राप्तियों की अनुभूति कर सकेगी। अब मुझे याद है कि जब मैं ज्ञान में आई उसके बाद ऐसे ही याद का अभ्यास करते थे। फिर कई वर्ष बीत गए, फिर मेरे हिसाब से 2-3 वर्ष के बाद मुझे किसी ने पूछा कि आपको कितने समय के बाद योग लग गया था। तो मैं याद कर रही थी मेरा योग कब लगा, तो मुझे पता ही नहीं कि योग कब लगने लगा, क्योंकि मुझे ये याद है कि परिचय मिला, मुझे ये याद है कि मैं मेहनत करती थी, लेकिन मेहनत करते करते योग कब लगा वो पता नहीं। तो जब हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते जाते हैं तो कब तार जुड़ती है, कैसे बाबा हमें अनुभूति कराने लगते हैं, ये हर एक की कहानी अपनी इंडिविजुअल है और हर एक को ये पता है। देखो आपको भी अगर पूछे कब योग लगा तो याद नहीं होगा क्योंकि करते करते वो जो याद की तार है वो जुड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान, कमेंट्रीज़, म्यूज़िक, हर बात हेल्प करती है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही ना कि आत्मा के अंदर संस्कार होता है, फिर जब टीचर मिलता है तो वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो ऐसे ही मुझ आत्मा में भी बाबा को याद करने का संस्कार है 5000 वर्ष पूर्व का। और जब हम ज्ञान सुनते हैं, जैसे जैसे कमेंट्रीज सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वो सारे ट्रिगर बनते हैं और वो वाली जो याद का फोल्डर है ना वो खुलने लगता है और फिर धीरे धीरे हमारी तार बाबा के साथ जुड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर हर एक आत्मा जिसने पिछले कल्प में पुरुषार्थ किया होगा, जो योगी बने होंगे वो बनेंगे, लेकिन आप टीचर बनकर हर एक को परिचय दे दो कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है और बाबा को याद करो आत्मा समझकर, ये डायरेक्शन हर एक को दे दो। और जैसे जैसे वो करते जाएंगे तो कल्प पहले की तरह उनका भाग्य बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।